आटा, मैदा, बेसन, दूध, दही, पेपर और पेंसिल, एलईडी लाइट सहित विभिन्न वस्तुओं में जीएसटी वृद्धि और महंगाई को लेकर ज्ञापन दिया। जीएसटी वृद्धि का उत्तर प्रदेश का 2.5 करोड़ व्यापारी कड़ा विरोध कर रहा है। 25 किलोग्राम वजन की सिंगल पैकिंग और लेबल वाले अनब्रांडेड वस्तुओं पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने लागू किया। इससे दाल, चावल, आटा, दूध, दही, छाछ समेत खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 2 से 5 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी हुई। पैकिंग में बिकने वाले आटा, दूध, दही, चावल सभी कुछ महंगा हुए। जीएसटी तथा महंगाई की दरों से आम आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, अध्यापक, आम लोग परेशान हो रहे हैं। और वहीं अत्याचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता, सरदार त्रिलोक सिंह, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, सेठ महामंत्री आदि लोगों ने जीएसटी तथा महंगाई के खिलाफ कड़ा विरोध किया। महंगाई तथा जीएसटी को लेकर इसका सीधा भारत की 90% जनता पर असर पड़ेगा। भारत सरकार ने महंगाई तथा जीएसटी की दरें बढ़ाकर गरीब किसान, मजदूर भाइयों की मुंह का निवाला छीनने का काम किया। और वहीं देश के बच्चों को कॉपी किताब और पेंसिल आदि खरीदने के लिए महंगाई से गरीब जनता परेशान है। जिला संवाददाता संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। उद्घोष समय। अगर अभी भी सरकार इस फैसले को नहीं मानती है और आप लोगों के विरोध के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है सिंगल यूज प्लास्टिक के और जीएसटी को लेकर, तो किस तरह के व्यापारी इसका विरोध करेंगे और किस तरह के आगे जैसा मुझको सूचना मिली है, मेरी बनवारी लाल कंसल जी से बात हुई, सीतारमण जी ने उनको बुलाया है बातचीत के लिए कि व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण किस रुख को चाहते हैं और इनमें क्या संशोधन चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद परसों का दिन कंसल जी का तय हुआ है सीतारमण जी से मिलने का। मिलने के बाद जो भी निर्णय होगा, मैं समझता हूँ सरकार व्यापारियों की समस्याओं को सुनेगी और उनका निराकरण करेगी, जिससे जनता तो उनको ही वोट देती है और तभी तो वो चुनकर आते हैं। शायद सरकार ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे कि व्यापारियों को और उनका विरोध करना पड़े। जी, किन समस्याओं को लेकर जो है आज व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, व्यापारियों का सदैव सरकार अपने तरीके से उत्पीड़न करती है और महंगाई की तोहमत व्यापारियों के ऊपर लगाती है। ये प्रत्येक सरकार की नीति रही। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं और दूसरी तरफ उन पैकिंग के ऊपर आटा, दावल, आज तक का हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। आज हम कुछ दिनों में अपनी स्वर्ण जयंती मनाएंगे। इन परिस्थितियों में जबकि गरीब लोगों को अनाज मुफ्त देने की सरकार की योजना वर्तमान में पिछले कुछ समय से चल रही है, सरकार ने ऐसी पैकिंग के ऊपर आटा, दाल, चावल, अन्य चीज़ों की जो कि 25 किलो से ऊपर की हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। ऐसी परिस्थितियों में क्या व्यापारी और क्या भारत की आम जनता तेजी से बच सकेगी? किन परिस्थितियों में आप कहते हैं कि व्यापारी जो है वो तेजी के लिए जिम्मेवार है? दूसरी तरफ हद तो तब हो जाती है जब एक तरफ तो सरकार की नीतियां ये हैं कि हम स्कूलों में मुफ्त में भोजन देंगे, बच्चों को मिड डे मील कराएंगे, किताबें देंगे, कॉपियां देंगे, और मुझको कहते हुए बड़ा शर्म आती है कि ऐसी सरकार ने उन बच्चों को पिलाने वाले दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, दही के ऊपर टैक्स जीएसटी लगा दी, छाछ के ऊपर जीएसटी लगा दी। और तो हद तो तब हो जाती है जबकि बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो उसको जो पेंसिल, रबड़, कटर और कॉपी दी जाती है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। हम सभी लोग, सभी व्यापारी अपने प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री बनवारी लाल कंसल जी की अगुवाई में आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार को अपनी नीतियों पर चलना चाहिए, लेकिन ऐसी नीतियां जो कि जनता के विरोध में हो, व्यापारियों के विरोध में हो, बहुत ही शर्म की बात है। हम सभी लोग आज डीएम साहब से आह्वान कर रहे हैं कि आइए और मेरा ये जो ज्ञापन है इसको लीजिए और हमारी माननीय वित्त मंत्री जी को, सीतारमण जी को इसको पहुंचा दीजिए। अभी हम लोगों के सामने सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और वो ज्ञापन लेना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि हम लोगों को ऊपर से निर्देश है कि डीएम से कम स्तर पर हमको किसी भी कीमत पर ज्ञापन नहीं देना है। तो मैं आपके माध्यम से भी और यहाँ जो एलआईयू के अधिकारी मौजूद हैं उनके माध्यम से
और जो सदर थाने के पुलिस वाले मौजूद हैं उनके माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि डीएम साहब आए और आकर इस ज्ञापन को ले लें और हम लोग चले जाएंगे वापस। और मुझको कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर ज्ञापन नहीं लिया जाता है तो यहाँ पर ये निश्चित है हम सब लोग धरने पर बैठ जाएंगे। जब तक आकर नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे।